कहाँ निवेश करूँ। जहाँ पर बैंक मुझे सिर्फ 6 से लेकर 7% के बीच का रिटर्न दे रही है, तभी पोस्ट ऑफिस वाले आके मुझसे बोल रहे हैं कि आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में निवेश करिए, जहाँ पर मैं आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न लाकर दूंगा। तो पोस्ट ऑफिस वाले अभी 2025 में पगला गए हैं। माने ऐसी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं कि मानो इंडिया ने पाकिस्तान के सामने वॉर जीत ही ली है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं स्कीमों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आपको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और हाँ, आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे, वो भी रिस्क फ्री। तो बिना किसी टेंशन के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या आपके दादा दादी भी और मम्मी पापा भी सोफे पर बैठे बैठे नेटफ्लिक्स और अमेजन के ऊपर पूरा दिन वेब सीरीज देखते रहते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट कीजिए। तो आप अपने दादा दादी को बोलिए कि सब्सक्रिप्शन के पैसे, आपके पास जो पड़े हुए हैं पैसे, उसे पोस्ट ऑफिस में डालिए। कहाँ? सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, जहां पर आपको 8.2% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसी पैसों से आप अपने नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन खरीदिए। मजाक एक तरफ, पर अगर आपके पास वाकई में सीनियर सिटीजन आपके घर में है तो आप उनका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हो, जहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उन्हें अराउंड 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये एक अच्छी स्कीम है और रिस्क फ्री स्कीम है। दूसरी स्कीम जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जहां पर आप एक बार पैसा डाल दो तो हर महीने पोस्ट ऑफिस आपको 7.4% के ब्याज दर पर पैसे प्रोवाइड कर देगी। इसमें सिंगल होल्डर 9 लाख तक के पैसे रोक सकते हैं और जॉइंट अकाउंट अगर होल्डर है तो वो 15 लाख रुपीस इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो आप यहां पर जाकर देख सकते हो। तो अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अपने पैसे को निवेश कर सकते हो, जहां पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो अभी चल रहा है। पर हाँ, ये इंटरेस्ट रेट बदल भी सकता है। अगर सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इस स्कीम के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें आपको 7.10% का रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी। पर इस स्कीम की एक थोड़ी नेगेटिव बात है, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। पर एक अच्छी बात भी है, 15 सालों के बाद आपके पैसे जो आपको मिलेंगे उस पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हो और अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट चाहते हो तो आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। चौथी स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम, जो मेनली 5 साल 10 साल की होती है, जहां पर आपको 7.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये एक एफडी की तरह ही होती है और इसकी एक नेगेटिव बात ये होती है कि 5 सालों के लिए आपके पैसा लॉक हो जाता है। अगर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपको कुछ अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप अपने निवेश के पैसे को निकाल सकते हो। उसके बाद की जो स्कीम है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जहां पर आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पर इसकी भी एक नेगेटिव बात है, इसमें भी 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि बीच में अगर आपको अपने पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपको सर्टेन अमाउंट की पेनल्टी चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपने निवेश किए को पैसे को निकाल सकते हो। तो आपको क्या लगता है, किसी पोस्ट ऑफिस आपको लेटर भी भेजती है? नहीं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की स्कीमों का सही से इस्तेमाल किया तो पोस्ट ऑफिस आपको लेटर के साथ साथ पैसे भी भेजेगी। क्या कहते हो इसके बारे में? आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने भी इन स्कीमों में से किसी स्कीम में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, दूसरों को हेल्प हो जाएगी। मैंने पर्सनली पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया हुआ है। आपने निवेश किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।